दोस्तों, स्वयं पर और अपने ईष्ट पर भरोसा रखें, क्योंकि आप और आपके भगवान ही सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं और आपको बचा सकते हैं। नेगेटिव ना रहें और अपने कर्म पर ध्यान दें। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 6 महीनों की, यानी आधा साल जा चुका है, आधा अभी बाकी है और ये 6 महीने कुंभ राशि के लिए विशेष क्या लेके आएंगे, क्योंकि आपकी साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है और जो शुक्र है जुलाई के महीने से ही स्वग्रही होके आपके सुख भाव में बैठे हैं और किस तरीके से आपकी लग्जरी और सुख को बढ़ाने वाले होंगे ये हम देखेंगे। क्योंकि 4 जो मेजर ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु, ये लंबे समय तक एक ही घर में रहते हैं, लेकिन जो सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं और मंगल, इनके गोचर से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, कैसे लग्जरी और पैसा आपके जीवन में असर दिखाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल रखें और क्या रेमेडीज करें कुंभ राशि वाले, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए, और यहाँ हम बात कर रहे हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक। और यहाँ हम जब बात करते हैं कि जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए, कुंभ जो राशि होती है 11वें नंबर की राशि है, शनि आपके लॉर्ड होते हैं और बहुत खास राशि है। साढ़े साथी का लास्ट फेज आपका चल रहा है, शनि परिवर्तित हो चुके हैं 29 मार्च को और ये आपके लास्ट 2.5 साल हैं, तो उसमें से 6 महीने की दिसंबर तक हम यहाँ बात करेंगे और 1-2 महीने पहले जा चुके हैं। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि शनि के इस परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये जो 6 महीने हैं ये वास्तव में आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव लाके डालेंगे, क्योंकि शनि या कोई भी ग्रह हो जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो बाल्य अवस्था में होते हैं या वृद्धावस्था में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी डिग्री बढ़ती है और जब उनकी डिग्री बढ़ती है तो यानी वो जो स्थिति रहती है, जब भी डिग्री 10 से 20 के बीच में होती है तो रिजल्ट पूरे देता है ग्रह, और यही स्थिति यहाँ भी रहने वाली है। साथ ही साथ इस समय शनि और गुरु के लिए जो नक्षत्र हैं वो भी उनके बदलने वाले हैं, तो इन सब चीजों का प्रभाव आपके जीवन में पॉजिटिव पड़ेगा। ये हम देखेंगे कैसे, आपके लाइफ के हर सेगमेंट को हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये चार्ट हमने जो बनाया हुआ है, राहु आपकी लगन में है, शनि आपके दूसरे भाव में है, 4th हाउस में शुक्र है, गुरु सूर्य पंचम में है और 6ठे भाव में बुध है, केतु मंगल की युति आपके 7th हाउस में है। तो ओवरऑल ये जुलाई के लिए चार्ट है और इसे हम गोचर के आधार पर बताते हैं, जिसे आप अपनी जन्म राशि और आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुंभ राशि और लगन दोनों के लिए है। देखिए, आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें, जहां चंद्रमा हो वहां नंबर 11 लिखा है तो आपकी राशि कुंभ है। और आपका जो चार्ट है उसमें 1st हाउस, जिसे हम असेंडेंट लगन कहते हैं, वहां पर भी जो लिखा हुआ है 11 नंबर, तो वही आपकी लगन है। तो इस तरीके से आपकी स्थिति रहेगी। शुक्र जो है लगभग 23-24 दिन में बदलते हैं, बुध भी लगभग 27-28 दिन या दोनों में, कभी वक्रीय मार्गी होता है तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। मंगल जो होते हैं 1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य लगभग हर महीने में अपना राशि परिवर्तन कहते हैं। सूर्य के इस परिवर्तन को जो है ये मकर संक्रांति, जैसे आपने सुना होगा, आती है, वो बड़ी संक्रांति कहलाती है जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, लेकिन हर महीने की जो संक्रांति रहती है उसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो 16 जुलाई को सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य जो है मिथुन से निकलकर और कर्क में प्रवेश करेंगे और शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र भी 26 जुलाई को परिवर्तित होंगे। अभी शुक्र स्वग्रही होके चल रहे हैं, यानी 4th हाउस में अपने ही घर में कुंभ राशि के लिए है, जो बहुत अच्छी स्थिति है, सुख भाव कहलाता है ये। तो यहाँ पे आप पूरी सुख सुविधा से लेस है, जिसे हम कहेंगे लग्जरी बढ़ेगी। आगे हम बताएंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको चीजें करनी है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो जो मंगल है, लंबे समय से केतु और मंगल की युति चल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं अंगारक योग बना हुआ है, कलह योग जिसे हम कहते हैं। केतु और मंगल दोनों ही फायर एलिमेंट हैं, तो इनकी जो युति है ये भी ब्रेक होगी 28 जुलाई को। यहाँ से मंगल निकल के और कन्या राशि में आ जाएंगे, केतु से अलग हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत परेशानियां चल रही थी, मानसिक तनाव था, उनमें भी परिवर्तन आएगा। और केतु राहु तो यही रहने वाले हैं। देखिए, इस महीने में, जुलाई के महीने में 9 जुलाई को जो गुरु है वो भी उदय हो जाएंगे। 13 जुलाई को शनि जो मीन में है, मीन में ही वक्रीय हो जाएंगे। वक्रीय से तात्पर्य होता है कि जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चलने लगता है, रेट्रो
जिसे हम कहते हैं रेट्रो हो जाता है, तो वो स्थिति यहाँ शनि की रहेगी। बुध भी 18 जुलाई को रेट्रो हो जाएंगे, वक्रीय हो जाएंगे, और जब भी ग्रह वक्रीय होता है तो उसे जो है चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। यानी कुंडली में भी कोई भी अगर आपका ग्रह वक्रीय है तो उसे कहीं ना कहीं चेष्टा बल, एक एक्स्ट्रा बल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में ग्रह तो बलवान होता है लेकिन स्पीड उसकी स्लो हो जाती है और वो अपने से पीछे वाले भाव का फल देता है। यानी शनि 13 जुलाई से आपके हम कहेंगे कि यहाँ का प्रभाव देंगे, लगन का भी प्रभाव देने लगेंगे, और बुध जो है पंचम का प्रभाव देने लगेंगे। अच्छा या बुरा क्या रहेगा ये हम आपको बताएंगे। तो ओवरऑल ये मेजर ग्रह हैं, और भी आगे आगे जैसे ग्रह परिवर्तन करेंगे, हमने यहाँ पर सारी डेट्स दी हुई हैं, उन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य इन 6 महीनों में जुलाई से दिसंबर में कैसा रहेगा, किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, स्वास्थ्य की जब भी हम बात करते हैं तो लगन को देखा जाता है, फर्स्ट हाउस को देखा जाता है, और यहाँ से आपकी मेंटल स्थिति, आपकी फिजिकल स्थिति, आपकी सोच, आपकी इम्यूनिटी, ये सब पता लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर अभी आपके राहु विराजमान है, और देखिए राहु है, और हमने बताया 13 को यहाँ शनि भी आएंगे, शनि आपके लॉर्ड हैं, और केतु यहाँ पर आपके सामने है। तो 28 जुलाई तक हम आपको बताना चाहते हैं कि मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ी हुई नजर आ रही है, ओवर थिंकिंग है, केतु मंगल की दृष्टि है, और जब भी मंगल भी 7th हाउस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पाउस को लेके भी आपको अपने टेंशन हो सकती है। तो ये स्थितियां बनी हुई है। बुध आपके 6th हाउस में चल रहे हैं, तो देखिए बुध भी वक्रीय होंगे, और यहाँ पर जो स्थिति रहेगी, बुध कहीं ना कहीं आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं और आपके स्टमक को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस समय तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। प्लस 7.5 भी ऑन है, जैसा हमने कहा अंगारक योग भी ऑन है, तो यहाँ पर यात्राओं को अवॉइड करना है और ड्राइविंग के समय केयरफुल रहना है, चोट वोट लगने का डर यहाँ पर रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ओवरऑल जो आपकी चीजें हैं वहां पर मानसिक तनाव यानी मेंटल हेल्थ का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन देखिए, जब मंगल यहाँ से निकलेंगे 28 जुलाई को, मंगल आपके अष्टम में आ जाएंगे, तो भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को लेके ध्यान रखें, बॉडी एक की समस्या यहाँ पर बनी रह सकती है 13 सितंबर तक। उसके बाद जब मंगल आपके भाग्य में आएंगे और उसके बाद जब खुद की राशि में मंगल चलेंगे, स्व राशि में आ जाएंगे अक्टूबर के बाद, तो वहां पर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, मजबूत फील करेंगे। ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। वहां जाके आपकी चीजें ठीक हैं। अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मंगल के आधार पर हम कहते हैं, शनि के आधार पर देखिए सोच यहाँ पर आपको कंट्रोल करनी, एक्सेसिव थिंकिंग, एंग्जाइटी, आइसोलेशन, डिप्रेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी कुंडलियां अलग होती है, जैसे सबके चेहरे अलग हैं ऐसे ही सबकी कुंडलियां भी अलग हैं। ये गोचर है, ये जो हम इन जनरल बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। अपनी कुंडली को दिखाना अगर आप चाहते हैं तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या पर्सनल जो है कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। तो अवश्य आप अपनी कुंडली दिखाएं। देखिए, इसके बाद जैसा हमने बताया कि 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुध आपके छठे घर में रहेंगे बुध के साथ, और ऐसे में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है ये यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में देखिए, सूर्य का 6th हाउस में जो ट्रांजिट होता है, कहीं ना कहीं वो रोग को, शत्रुओं को, ऋण को दबाने वाला, समाप्त करने वाला होता है। लेकिन आपके जो केतु हैं, राहु हैं, और बुध की जो स्थिति है, वक्रीय होंगे, शनि वक्रीय होंगे। तो ऐसे में अगर कोई भी हेल्थ इशू आपको आता है, चाहे अगस्त या सितंबर का टाइम हो, आपको बिल्कुल भी उसे डिले नहीं करना, टाइम नहीं लगाना, आपको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये आपके लिए जरूरी है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, जुलाई अगस्त तक यहाँ रहेंगे सूर्य, सितंबर तक यहाँ रहेंगे, और सितंबर से अक्टूबर का जो समय है, यानी 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, वहां भी सूर्य आपके अष्टम में चलेंगे। हालांकि बुध के घर में होंगे, लेकिन वहां भी आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि सूर्य चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें, और शनि का यहाँ होना हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा जो है
कोई ना कोई टाइप का एडिक्शन पकड़ सकते हैं, विल पावर वीक हो सकती है और दांतों की समस्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जो 16 सितंबर से 16 अक्टूबर का समय होगा। अक्टूबर के बाद आपकी चीजें ठीक हैं, वो ठीक नजर आ रहा है। देखिए गुरु की भी जो स्थिति बनी हुई है, अगर हम ग्रहों के आधार पर देखें तो गुरु भी उच्च के हो जाएंगे, हालांकि छठे घर में आएंगे लेकिन फिर भी गुरु उच्च के होकर चलेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर हम कहेंगे कि जो समय है 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए ठीक है। तो यानी जो इस 6 मंथ का भी फर्स्ट हम कहेंगे हाफ है, यानी 3 महीने जिसे हम कहेंगे जुलाई अगस्त सितंबर, वहां आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कुंभ राशि को, ये बात बिल्कुल तय है। हालांकि देखिए 7.5 का लास्ट फेज है, जाते हुए शनि किसी को बहुत लाभ देते हैं, किसी को नुकसान भी देते हैं, लेकिन यहाँ जिस भाव में शनि है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। हालांकि गुरु के साथ सम है तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपकी चीजें बेटर होंगी, लेकिन सोच को आपको कंट्रोल करना है। तो ये हमने ओवरऑल चीजें आपकी बताई हैं। और देखिए जब शुक्र भी यहाँ से 26 जुलाई को निकलेंगे, उसके बाद लगभग सितंबर में शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो सितंबर के महीने में कोई भी क्रॉनिक डिजीज, लंबी बीमारी जो आपको लंबे समय से बीपी, शुगर, थायराइड इस टाइप की जो बीमारियां चल रही हैं, वो भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकती हैं, तो नजरअंदाज ना करें। और सितंबर के महीने को बहुत ही केयरफुल होके आप निकालें, प्रिकॉशंस के साथ निकालें, तो यहाँ पर ये 6 महीने आपके अच्छे निकलने वाले हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे कि किस चीज का आपको ध्यान रखना है और क्या अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी जो लव लाइफ है। देखिए जो लव लाइफ है यहाँ पर उसे हम काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं, 5th हाउस से देखते हैं। और देखिए पंचम भाव जो होता है, 5th हाउस, यहाँ से प्रेम देखा जाता है, एकेडमिक्स देखी जाती हैं, भावनाएं, संतान का ये हाउस होता है। तो यहाँ आपके जो लॉर्ड है बुध है, तो इस समय अभी का जो समय हम कहेंगे लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। सूर्य भी हैं, हालांकि गुरु भी हैं, लेकिन सूर्य और गुरु का यहाँ होना थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप स्वयं शनि हैं और आपके जो हम कहेंगे लॉर्ड है वो बुध है। और देखिए शनि और बुध में तो फिर भी मैत्री होती है, पर सूर्य भी यहाँ विराजमान है जो शनि के शत्रु होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर एग्रेशन नजर आ रहा है, क्रोधाभास जिसे कहेंगे कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। बुध 18 जुलाई को वक्री होंगे, तब आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अंगारक योग भी चल रहा है, तो मानसिक तनाव, देखिए जब केतु और मंगल की दृष्टि रहेगी, राहु भी मौजूद है, तो आप तो एकदम बॉइलिंग स्टेज पर रहेंगे। तो ऐसे में जब सामने वाला कुछ भी कहेगा तो आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे। और अभी ऐसा चल भी रहा है कुंभ राशि के साथ, एक्शन का रिएक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी है, तो थोड़ा सा उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, धैर्य रखें, पेशेंस बढ़ाएं, क्योंकि जुलाई के महीने में यहाँ पर चीजें आपकी अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। 15 अगस्त के बाद फिर भी हम कहेंगे कि चीजें लव लाइफ में थोड़ी सी आपकी सुधार लाएंगी, लेकिन जो पूरी स्थिति बनी हुई है आपका अक्टूबर के बाद यहाँ पर लव लाइफ थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है, थोड़ी चीजें यहाँ पर आपकी ठीक होंगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। और विशेषकर एक और बात है, केतु की दृष्टि कई बार भ्रम उत्पन्न कर देती है, आपको अननेसेसरी लगेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है या चीजें ठीक नहीं है, तो वो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, तो उस वजह से भी आप उन्हें कुछ कह सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ट्रस्ट करना है, धैर्य रखना है और थोड़ा सा चीजों को फ्री छोड़ना है, तो आपकी चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। और जो है 18 अक्टूबर के बाद आपकी चीजें लव लाइफ को लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, तो तालमेल बिठा के चलें। अभी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, वरना गलती किसी और की होगी और फंस आप जाएंगे, ब्लेम आप पे आ जाएंगे, बुरे आप बनेंगे। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्योंकि जो बुध है, बुध की स्थिति भी आगे बदलेगी और फिर अष्टम में भी आएंगे, तो सितंबर और लगभग 8-10 अक्टूबर तक समय ज्यादा अच्छा नहीं है लव लाइफ को लेके। अगर हम और रिश्तों की बात करें तो देखिए मंगल अभी केतु के साथ हैं, भाई या भाई तुल्य जो लोग हैं उनमें भी हम कहेंगे कि आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। राहु आपकी लगन में है, तो भ्रम, ओवर कॉन्फिडेंट, ये आप थोड़ा सा इस समय फील कर सकते हैं, आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं वही सही है। तो देखिए राहु केतु तो जो है आपके इस समय हम कहेंगे कि राहु केतु की स्थिति तो यही रहने वाली है 1.5 साल, ना सिर्फ 6 महीने,
बल्कि 1.5 साल वो यहीं रहेंगे, तो यहाँ आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। लेकिन एक चीज कुंभ राशि के साथ है कि चाहे जो भी हो रहा हो, इस समय शुक्र आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, स्वग्रही होके चल रहे हैं, तो आपके घर में एक अच्छा माहौल रहेगा। और माता से यहाँ पर जुलाई के महीने में जो स्थिति है, जुलाई के महीने में 26 जुलाई तक, उसके बाद भी संतान से जो हम कहेंगे आपको कहीं ना कहीं उनसे आपके रिश्ते यहाँ पर बेहतर नजर आ रहे हैं, उनसे आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी रहेगी, बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल चाहे लव लाइफ हो या रिश्ते हो, यहाँ जुलाई का महीना ठीक है और अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीजें आपके लिए ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो सप्तम हाउस की बात की जाती है, 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ पर आपके केतु और मंगल विराजमान है। केतु और मंगल का यहाँ होना आप भी समझ सकते हैं, हमने बताया भी है आपको। सूर्य यहाँ के लॉर्ड हैं, जो अभी केंद्र के स्वामी, सप्तम के स्वामी त्रिकोण में है, तो वो स्थिति ठीक है, लेकिन एग्रेशन बहुत रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ में भी वाद विवाद की संभावना रहेगी जुलाई के महीने में। अगर हम बात करें मंगल और केतु की, तो अंगारक योग आपके सप्तम हाउस में ही बना हुआ है। और देखिए, अंगारक योग से मतलब सिर्फ फायर ही नहीं होता, यानी आपके अंदर भी क्रोध जिसे हम कहते हैं वो भी अग्नि तत्व को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैरिड लाइफ में हम कहेंगे चीजें उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही हैं। आर्ग्यूमेंट्स की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। तो जुलाई के महीने में तो बहुत तालमेल बिठा के चलें। हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी वजह से टेंशन नजर आ रहा है। हो सकता है जो आपके स्पाउस हो वो थोड़ा सी किसी काम के सिलसिले में बिजी रहे, स्थान परिवर्तन के योग हैं, जॉब में चेंजेस हो सकते हैं, तो किसी ना किसी वजह से आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन अपनी मैरिड लाइफ में लगेगा। एक और चीज है यहाँ पर, देखिए, जो आपके स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य को भी लेकर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है, तो स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है। और केतु जो होते हैं सडन, अचानक से परिवर्तन ले आते हैं लाइफ में, यानी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक किसी एक की तबीयत खराब हो गई और आप उस चीज में फंस गए या दोनों ही उस चीज में फंस गए, तो ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मंगल का यहाँ होना, देखिए, हमने बताया कि 7th हाउस में मंगल हो, राहु हो, केतु, सूर्य, शनि, ये बहुत अच्छे फल नहीं देते। पारिवारिक जिंदगी को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके मांगलिक दोष टाइप बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत जरूरी है कि तालमेल बिठा के चलें। जब मंगल यहाँ से निकल जाएंगे 28 जुलाई को, तो छठे घर में आएंगे, तो थोड़ा सा जो हाइपर चीजें चल रही हैं, एग्रेशन की चीजें चल रही हैं, उनमें थोड़ी सी कमी आएगी। और एक और चीज का विशेष ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपके इन लॉज की तरफ से भी यहाँ पर थोड़ी सी समस्या नजर आ रही है, परेशानी नजर आ रही है। यानी हो सकता है वो कुछ ऐसा कहें या कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आपको यहाँ पर दिक्कत आ जाए, तो उस चीज का भी यहाँ पे आप ध्यान रखें। अन्यथा देखिए, आपके जो लॉर्ड है सूर्य, वो इस समय 16 जुलाई तक उनकी स्थिति अच्छी है। फिर जो आपके स्वामी हैं, यानी 7th हाउस के जो आपके लॉर्ड है, 16 जुलाई को आपके छठे घर में आ जाएंगे। तो वो जो समय है, आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रोग ऋण शत्रु के घर में आ जाएंगे, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप शनि हैं और वो सूर्य हैं। सूर्य और शनि की तो वैसे भी नहीं जमती है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो वैचारिक मतभेद रहेगा। स्वास्थ्य में दिक्कत 16 जुलाई से 16 अगस्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। हालांकि बुध आदित्य योग रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी ना किसी रूप में हम कहेंगे कि स्वास्थ्य को लेके आपके स्पाउस का कार्डियक चीजें हो गई, लिवर हो गया, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। और जब 16 जुलाई के बाद सूर्य, यही 16 अगस्त के बाद सूर्य आपके सप्तम में आएंगे, तो वो समय ठीक है, लेकिन देखिए क्रोध तो वहां भी नजर आ रहा है। और उसके बाद जो अक्टूबर का समय है, सितंबर से अक्टूबर का, वहां सूर्य फिर अष्टम में होंगे। तो पारिवारिक वैवाहिक जीवन यहाँ पर कुंभ राशि के लिए लगभग अगस्त मिड सितंबर तक अच्छा नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे तालमेल बिठाने की ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, तो वो एक अलग बात है, वो अच्छी बात है। लेकिन गोचर के आधार पर यहाँ पर तनाव, एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब दिखाई दे रहा है। और हेल्थ भी इसका एक मेजर कंसर्न हो सकता है, तो ध्यान रखें। हालांकि देखिए, शनि है, शुक्र है, घर में आपके लग्जरी, सुख सुविधा रहेगी, घर में एक अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन जो इमीडिएट एकदम जो हम स्पाउस की बात करते हैं, वहां थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, कुंभ राशि वालों के लिए, उनके लिए भी हम कहेंगे कि ये समय उतना ज्यादा उचित नहीं है। तो देखिए, हालांकि एक गुरु ऐसे प्लैनेट हैं, गुरु अभी 18 अक्टूबर तक यही है, लगन पे दृष्टि है, तो किसी ना किसी रूप में
गुरु की ये दृष्टि थोड़ा सा आपको संभाल के चलेगी। हालांकि गुरु की दृष्टि राहु पे या राहु की गुरु पे तो चांडाल योग भी बनाती है, लेकिन फिर भी गुरु जो होते हैं नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, तो ये आपको संभाल के चलेंगे, बचा के चलेंगे। तो वैवाहिक जीवन को संभालना है तो गुरु की शरण में जाएं और वही आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका भी हम कहेंगे कि 18 अक्टूबर तक का जो टाइम है उसमें कुछ ना कुछ आपके विवाह के योग बन सकते हैं, आगे बात बन सकती है या अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। उसके बाद गुरु आपके छठे घर में आ जाएंगे तो वो समय उतना अच्छा नए जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। फिर जब दिसंबर के बाद गुरु बदलेंगे और जून तक रहेंगे तो पुनः जो स्थिति है वो आपके लिए बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर मैच के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, यही हमारी एडवाइस है। कर्म क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कर्म की जब बात करते हैं तो मंगल यहाँ लॉर्ड हैं आपके। मंगल देखिए, मंगल की स्थिति ठीक है, धन भाव के स्वामी जैसा बताया गुरु हैं तो वो भी स्थिति ठीक है। मंगल बस केतु के साथ हैं। तो जब मंगल आपके कन्या में आ जाएंगे और फिर भाग्य में आएंगे यानी सितंबर के बाद, तो वो स्थिति 13 सितंबर के बाद आपकी ज्यादा बेहतर रहेगी। कार्य की दृष्टि से जुलाई का महीना भी ठीक है, लेकिन देखिए केतु के साथ हैं तो थोड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं, चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा सोचेंगे जिस भी जॉब में है वहां से चेंज कर लें, या ऑफिशियल जो माहौल है उसमें विवाद रहेगा। लेकिन जैसे ही मंगल बदलेंगे तो 13 सितंबर के बाद आपका कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। आपका जो स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से रियल एस्टेट, लैंड और ये सारे काम करते हैं, धन धान्य से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर फायदा है। धन की स्थिति आपकी अच्छी है। जो आपके धनेश हैं इस समय त्रिकोण में बैठे हैं तो वो भी आपके लिए चीजें अच्छी बनी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कार्य यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन बदलाव भी यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चेंजेस हैं। जो लोग जॉब में हैं तो इस समय उनके जरूर कोई ना कोई परिवर्तन के योग बनेंगे। और आगे देखिए, जब सूर्य आपके लगभग अगस्त से सितंबर के बीच में आपके सप्तम में ही चलेंगे तो आपको गवर्नमेंट से फायदा हो सकता है। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, गवर्नमेंट से फायदे होंगे और कहीं ना कहीं जो आपकी बॉसेस हैं वो भी आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आपके सूर्य यहाँ रहेंगे, सीधे लगन को देखेंगे। हालांकि ग्रहण योग टाइप बनेगा, लेकिन फिर भी प्रोफेशनली आपकी चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही हैं। और इस बार हम जरूर इन 6 महीनों में केतु यहाँ पे विराजमान है तो हम जरूर कहेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए कि आपको बहुत ज्यादा पार्टनरशिप में इस समय नहीं जाना चाहिए और बहुत ज्यादा मिलजुल के काम करना, जेवी जॉइंट वेंचर में जाना या टीम जो है उनके साथ थोड़ा सा तालमेल में यहाँ पर इन 6 महीनों में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि केतु यहाँ विराजमान है और चेंजेस भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, धन धान्य ठीक रहेगा, चीजें आएंगी, प्रमोशन होगा, ये सब चीजें यहाँ पर ठीक नजर आ रही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हम कहेंगे कि आपको जो माहौल है, मानसिक तनाव थोड़ा सा आपका यहाँ भी नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ केतु या मंगल के कारण। और शनि भी वक्रिय होंगे, बुध भी वक्रिय होंगे, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है जिसको आपको तालमेल बैठाना है। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके जो कार्य की दृष्टि से हम कहेंगे कि समय यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। तो निश्चिंत रहें, बस आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। वाणी भाव में शनि का होना, लगन में राहु का होना डोमिनेटिंग बना देता है। समटाइम्स भाषा को, कम्युनिकेशन जो स्किल होती है उसको थोड़ा सा हिला देता है। और जो हम कहते हैं कि कार्य में डिप्लोमेसी भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा एडमेंट नहीं रहना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर ठीक है, चीजें ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए गुरु और सूर्य विराजमान है तो जुलाई का महीना तो अच्छा है। हालांकि जो पंचमेश है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि जो गुरु हैं, सूर्य हैं, वो आपको भटकने नहीं देंगे, तालमेल बिठा के रखेंगे। जो लोग स्पेशली किसी भी रूप में गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कहेंगे कि ये समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम्स क्रैक हो सकते हैं, फायदा हो सकता है। और गुरु भी जब उच्च के होके चलेंगे 18 अक्टूबर से लेकर, तब आपके लिए हायर स्टडीज के लिए समय अच्छा है। गुरु की देखिए दृष्टि है पंचम से, पंचम जो है तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए 18 अक्टूबर तक का भी समय अच्छा है, उसके बाद का भी समय अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि लगभग 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का टाइम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद 15 अक्टूबर के बाद आपका समय अच्छा रहेगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
हायर स्टडीज के लिए गुरु की स्थिति 18 अक्टूबर तक अच्छी बनी हुई है। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो जब गुरु 18 अक्टूबर को उच्च के होके चलेंगे तो आपके 12th हाउस पर वो दृष्टि देंगे और वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में, फॉरेन में, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो समय यहाँ पर आपको लाभ देने वाला होगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, बस राहु है और राहु की दृष्टि भी है तो भटकाव और संगति का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु तो कंटिन्यू यही है तो थोड़ा सा भटकाव रह सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि जब गुरु उच्च के होके जब उनकी दृष्टि यहाँ से हटेगी तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों की, तो हमने आपको बात बताई अध्यात्म की और भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और शनि बहुत कुछ, जब भी 7.5 ढैया सब चल रहा होता है तो शनि जो है आध्यात्मिक बना भी देते हैं, भगवान से जोड़ भी देते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर है। और केतु की दृष्टि है तो केतु जब भी लगन में होते हैं या लगन को देखते हैं तो भगवान के प्रति आस्था विश्वास जुड़ जाता है, भगवान बढ़ जाती है। और देखिए एक और चीज है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ही यहाँ पर मानसिक शांति कम होगी, तो अवश्य ही आध्यात्मिक रहें, नाम जप करें, पूजा साधना करें। और शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है, शुक्र आपके कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं और ओवरऑल जो शुक्र की ओवरऑल स्थिति है तो ये आपके धर्म ज्ञान लग्जरी सब बढ़ाने वाले हैं, यात्राएं भी करवाने वाले हैं, तो अध्यात्म भी बढ़ेगा, यात्राएं भी होंगी और समय आपका ठीक है। लेकिन जुलाई में ट्रैवल्स को अवॉइड करें और 15 अगस्त से 15 सितंबर भी हम कहेंगे कि ट्रैवल्स को थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाग्य की। भाग्येश तो आपके शुक्र हैं और देखिए भाग्येश शुक्र अभी 26 जुलाई तक आपके सुख भाव में है स्वग्रही होके, तो ये बहुत अच्छा समय है। कोई भी मेजर डिसीजन अगर आपको लेना हो तो आप इस समय अवश्य लें, लाभ दिलाने वाला होगा। घर में कुछ लाना चाहते हैं, ऑफिस में लाना चाहते हैं, ये सब समय आपके लिए अच्छा है। लग्जरी बढ़ाने वाला, धन धान्य से पूर्ण करने वाला मेजर डिसीजन जो भी है 26 जुलाई, उसके बाद लगभग अगस्त तक भी आपका समय अच्छा है। देखिए सितंबर का जो महीना रहेगा वहां पे हम कहेंगे भाग्येश थोड़े से वीक हो जाएंगे, 6th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो समय रहेगा वो आपका अच्छा बना हुआ है, क्योंकि शुक्र जो है आपके भाग्येश भी हैं और सुख भाव के स्वामी भी हैं, स्वग्रही होके चल रहे हैं और योग कारक भी हैं, यानी आपके जो राशि स्वामी हैं उनके मित्र हैं। तो यहाँ पर स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। एक भाग्य ही कुंभ राशि के ऐसे हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए अगर हम ओवरऑल 6 महीने की बात करें तो स्वास्थ्य को संभालना है, एंजाइटी को संभालना है, आपके स्पाउस की हेल्थ को संभालना है और भाषा को भी संभालना है, लेकिन जो भाग्येश हैं वो आपको प्रबल साथ देने वाले होंगे और वही आपको हर विपदा हर परेशानी से बचाएंगे, तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। किसी भी तरीके की परेशानी से अगर कुंभ राशि वाले गुजर रहे हैं, परेशानी आती है, आप पे 7.5 है, ढैया है, वो 7.5 चल ही रही है, लास्ट फेज है, आपकी खुद की कुंडली में भी दशाएं हैं, शनि खराब है, तो आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा, क्योंकि वो लक्ष्मी जी को देने वाले हैं और शनि इन्हें गवर्न करते हैं, रूल करते हैं, तो अवश्य ही कुंभ राशि कुंभ लगन वालों को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसे आप चाहे तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, वहां इसे हम पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके देते हैं, एनर्जाइज करके देते हैं एंड विद सर्टिफिकेशंस देते हैं, तो इसे आप अवश्य लें और धारण करें। इसके साथ आपको अवश्य ही शनि मंदिर जाना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार के दिन आपको अवश्य करनी चाहिए। थोड़ा सा मीठा जल वहां पर चढ़ाना चाहिए, दिया करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और इसके साथ ही एक हनुमान चालीसा भी अवश्य करें। देखिए इस समय जो सबसे ज्यादा बात है स्वास्थ्य है और मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन देखिए इसके लिए हम यही कहेंगे कि आप शिव आराधना भी करें जरूर से। शनिवार के दिन जल में थोड़े से तिल डालकर आप शिव जी पर अभिषेक करें। प्रदोष वाले दिन आप गन्ने के रस से अभिषेक करें शिव जी पर, महादेव पर, तो आपको काफी लाभ होगा। सावन का महीना आ रहा है, 7 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें। स्ट्रीट डॉग को आप सैटरडे के दिन जरूर फीड करें और किसी भी शुभ काम से जाएं थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं और ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी इस समय दिमाग में बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे तनाव चल रहा है, तो ये सब चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।